हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, देखिए, माता सीता जी ने जो है राम जी से कौन से 7 वचन मांगे। जब राम सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है तब जाकर के माता सीता ने और राम जी से 7 वचन मांगे। तो वे कौन से हैं? तो सज्जनों, मैं आपको जो है और उन वचनों के बारे में आपको जो है बताना चाहता हूँ। तो सज्जनों, देखिए, सबसे पहला वचन माता जानकी जी ने राम जी से मांगा। तो क्या मांगा? कहने लगी कि सीता ने मांगे राम से अरे वचन ये 7 वचन मांगे। तो पहला वचन बता रहा हूँ महाराज कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ। ये महाराज, जब महाराज वचन होते हैं तो 7 वचन में पहला वचन माता जानकी जी मांग रही है कि हे प्रभु, आप हमें अपने घर पर और अन्नपूर्णा का पद जो है देना। अन्नपूर्णा का मतलब रसोई घर की जिम्मेदारी। एक बात या ध्यान से सुनना। दूसरी बात कि भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ, सब रखना मेरे हाथ, और सुख दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय सीताराम। मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, और भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। ये महाराज कि जो भोजन की व्यवस्था है वो मेरे हाथ में रखना। तो ये उन्होंने पहला वचन मांगा। उसके बाद में कह रही हैं, दूसरे मांग रही हैं दूसरा वरदान। वरदान मान लो या वचन मान लो, बात एक ही है। और वास्तव में सच्चे पति पत्नी वही है कि वो उन वचनों का पालन करें कि सुख दुख में सहचरी बनाकर और लेना मेरी राय। और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए सीताराम, एक एक मिल जाए। महाराज, जब एक और एक मिल जाती है ना तो ये 11 हो जाती है। इसलिए आप पर अगर सुख है, आपके ऊपर दुख आ जाए, तब भी आप मुझे अपने साथ लेकर के चलना। सुख दुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय। आपको मेरे परामर्श की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरा परामर्श लेते रहना, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो ये दूसरा जो है महाराज, इन्होंने अपने वरदान जो है ताकों लिया भर मांगा। तीसरा वरदान कहने लगे कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, और सारे आय व्यय हो मेरी सम्मति के अनुसार। जरा अर्थ समझिए। मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार। महाराज, आप कहने का मतलब है घर की चाबी, तिजोरी की चाबी, धन जो संपत्ति है उसको मेरे हाथ में रखोगे। आमदनी कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, इसका भी लेखा जोखा मेरी सम्मति के अनुसार चलना चाहिए। आपको धन खर्च करने में भी, कमाने में और खर्च करने में, दोनों में मेरी राय जो है लेनी पड़ेगी। ये आपसे मैं तीसरा वर मांग रहा हूँ। तो ये 7 वर मांगे हैं, 7 वचन मांगे हैं महाराज। वचन क्या मैंने एक बार बता दिए, वही वरदान है। तो लेकिन उनने तो निभाया, लेकिन आज हम ही, आप और हम अपने वचनों का पालन नहीं करते। तो 3 बात हो गई। चौथी बात आती है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। अरे औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। महाराज, दूसरी बात, चौथी बात है कि आप अकेले में चाहे मुझे डांट लेना, पीट लेना, कुछ भी करना, लेकिन आप मेरे प्राणों के आधार हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन
औरों के सामने अर्थात अन्य लोगों के सामने, रिश्तेदारों के, परिवार के लोगों के सामने आप मेरी बेइज्जती मत करना, अर्थात मेरे ऊपर क्रोध मत करना, क्योंकि मेरा सहारा केवल आप हैं। जब आप क्रोध करोगे तो सामने वालों को भी मौका मिलेगा। ये आपसे मैं चौथा वरदान मांग रही हूँ अपना, कि आप मेरे ऊपर कभी क्रोध नहीं करोगे। कब? दूसरों के सामने। अकेले में आप कुछ भी मुझको डांट सकते हो, आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस प्रकार से सज्जनों, माता जानकी जी ने ये चौथा वरदान मांगा। पांचवे में क्या कह रही हैं? पांचवे जो है वचन में कह रही हैं कि घर का आंगन रहे न खाली और गौधन से भरतार। घर का आंगन रहे न खाली, गौधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। सीता राम जय जय राम। हे प्रभु, घर का आंगन रहे न खाली। मैं जब से आज से मैं आपके घर जा रही हूँ तो मेरे घर में आंगन में और गौ माता की सेवा होनी चाहिए, माने गाय जो है ताकों होनी चाहिए। यही कारण है महाराज, गौदान की प्रथा वहीं से चली है। कन्यादान के समय क्या अपने साथ में गौ लेकर के आती है कन्या, तो यह माता जानकी जी ने खुद कही है कि आपके घर में हर समय और गौ जो है रहनी चाहिए, गौ से खिड़क खाली नहीं होना चाहिए, दही दूध पर मेरा पूरा अधिकार होना चाहिए। तो दही दूध तो तभी होगा जब गौ माता घर में होगी तब। इस प्रकार से महाराज 5 बार वरदान जो है मांगा। इसके बाद में छठवां वरदान, कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग। ओ रामा, कभी नियम मत भंग, और तीर्थ यज्ञ दान आदि कार्य में रखना मुझको संग। जय जय, रखना मुझको संग। हे महाराज, छठवें वचन में माता जानकी जी कह रही है, हे प्रभु राम जी, ऋतु अनुकूल धर्म का करना, समय के अनुसार आप सभी धर्मों का पालन करें, नियमों को कभी नहीं तोड़ना, और आप तीर्थों में यात्रा करने जाएं, आप यज्ञ कर्म करें, आप कोई दान कर्म करें, दान दें किसी को, तो उसमें आप मुझको भी सहभागी बनाएं। अकेले नहीं, आप मुझको भी अपने साथ में रखें, दान कर्म में भी साथ रखें, यज्ञ में रखें, और तीर्थ यात्रा में मुझको संग। ऐसे लोग गलत है कि जो अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर अकेले ही जाकर के तीर्थ यात्रा कर आते हैं। देखिए, आप माता जानकी जी से सीखिए। आप माता जानकी जी ने खुद राम जी से यही वचन मांगा छठवा, कि आप तीर्थ यात्रा में और दान कार्यों में, यज्ञ कर्म में आप मुझको अपने साथ रखोगे। तभी तो महाराज ध्यान दीजिए आप, जब सीता जी को जंगल भेज दिया था तो बताया उस समय जब यज्ञ किया था तो ऋषि मुनियों के कहने पर फिर जाकर के स्वर्ण की सीता बनाई गई थी। क्यों? सीता जी थी नहीं, क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के पूरी जो है ताको नहीं होती। तो ये वो देखिए, आप मिला लीजिए, ये जॉइंट कहाँ से कहाँ जा कर के बिल्कुल वेदों की वाणी है महाराज, कहीं फिट ही बैठे। सातवां, के लोक और परलोक सुधारने का करना उद्योग। लोक और परलोक सुधारने का करना उद्योग, और इस जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। रामा हो मेरा सहयोग। मेरे इस लोक को परलोक को सुधारने में आप मेरी सहायता करना, और मैं भी आपके साथ ऋषि जीवन का जीवन व्यतीत करूं, इसमें आप मेरा जो है सहयोग करना। महाराज इनके पहले ही इनको आज ऐसा अनुभव हो जाता है कि हमें आकर के और वन में जाना है, और जब राम जी सरकार स्वयं और तपस्वी का भेष बनाएंगे तो मुझको भी उसी भेष में उनके साथ रहना है। तो ये यहाँ से ही उन्होंने पहले ही, और ये 7 वचन माता जानकी जी ने राम जी से मांगे थे महाराज, वो वचन मैंने आज आपके प्रति वर्णन किए। और आपको कैसे लगे, आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर सुनेंगे तो कमेंट करके हमें निश्चित बताएं। अब मैं अगले वीडियो में मैं फिर जो है राम जी के द्वारा, जैसे वर के द्वारा वधू से, तो राम जी ने सीता जी से कौन से जैसे 5 वचन मांगे थे,
उन वचनों को भी मैं आपको और अगले वीडियो में मैं आपके प्रति उसका वर्णन करूँगा। तो सज्जनों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को और जुड़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को जो है शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक। और जो माताएं जो अभी जानती नहीं है, इनको 7 वचनों का अर्थ मालूम नहीं है, सम्मेलनों में शादी हो जाती हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता कि 7 वचन क्या होते हैं भाई बक्कड़ में, इसलिए उनको भी ये कथा सुननी चाहिए और इनका अनुकरण करना चाहिए। चाहे वर हो या वधू हो, तो दोनों को ही अपने अपने जो है महाराज नियम कानून का पालन करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।